दोस्तों नमस्कार। क्या हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से एनडीए में दरार पड़ेगा? क्या बीजेपी में फूट पड़ेगा? क्या ये सरकार गिरेगा आने वाले समय में? क्या इंडिया अलायंस की जो कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस स्कैम में घसीटने का वो सफल होगा? क्या आने वाले समय में भारत में इंडिया अलायंस ऑपोजिशन पार्टीज और भी मजबूत और भी शक्तिशाली होगा? क्या भारत की राजनीति में ये एक टर्निंग पॉइंट होगा? ये सारे प्रश्न अभी उठ रहा है क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की जो रिपोर्ट हाल ही में आए हैं वो आप सब ने टेलीविजन में देखे हैं, न्यूज में देखे हैं। उससे देश की राजनीति में एक तूफान सा मच गया है। ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ मिलके इस मुद्दे पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के मांग शुरू कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे के शिवसेना और बाकी जो जितने सारे ऑपोजिशन पार्टी है सब ने अब तक जेपीसी के मांग कर चुके हैं। सबका कहना है कि ये जो सेबी के चेयरमैन के साथ अदानी का जो रिश्ता है वो एक भ्रष्टाचार का एक इंडिकेशन देता है और सेबी के जो चेयरमैन है वो सरकार उनको नियुक्त किया था और इसलिए प्रधानमंत्री का इसमें किसी ना किसी तरीके से संपर्क है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी वो कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद अब तक ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जिसमें राष्ट्र की जो सरकार है वो लिप्त है और उसमें देश के प्रधानमंत्री भी उसमें संलिप्त है। ये कह के ये लोग कह रहा है कि जेपीसी के नीचे और कोई इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसका जो मूल जो कारीगर है उनको बाहर निकलना संभव नहीं है। इसलिए उसका जो सच है उसको सामने लाने के लिए एकमात्र जेपीसी यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के दोनों से कुछ कुछ एमपीज को लेके वो अपोजिशन और पोजीशन यानी सरकार और सरकार की जो विरोधी दल है दोनों से ही कुछ कुछ लोगों को एक साथ लेके एक जॉइंट कमेटी जिसको जेपीसी कहा जाता है यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री का समिति कहा जाता है वो बना के उसके ऊपर ये दायित्व देना है कि आप उसका इन्वेस्टिगेशन करें और उसका रिपोर्ट जो है वो सदन में यानी पार्लियामेंट में आप पेश करें। तो ये एक बहुत ही बड़े मांग है और इसको लेकर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने अब तक उन्होंने मैसेज दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिकेट मैच में किसी भी खेल में अगर अंपायर जो है वो अंपायर ही किसी एक पक्ष में हिल गया है, किसी एक पक्ष के लिए काम कर रहा है तो इसका जो मैदान में जो खेल देखने के लिए गए हैं या खेल खेलने के लिए गए हैं सब क्या सोचेंगे, इनका हालत क्या होगा। तो सेबी के जो चेयरमैन है वो स्टॉक मार्केट में एक इम्पार्शियल कैरेक्टर है। उनको जो रेगुलेटरी अथॉरिटी दिया है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन उनका किसी भी हाल में किसी एक संस्था के साथ अगर व्यवसायिक संपर्क है, बिजनेस यानी कमर्शियल अगर रिलेशन है तो वो किसी एक पक्ष में झुक गया होगा। तो इसलिए और वो भी उससे पहले जो हिंडनबर्ग आरोप लगाया था अदानी ग्रुप के खिलाफ उसके इन्वेस्टिगेशन का जिम्मेदारी भी सेबी के ऊपर है और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे हाल में सेबी के चेयरमैन की खुद की इन्वेस्टमेंट उसी संस्था में जिसमें अदानी ने भी उसमें इन्वेस्ट किया है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है और इसलिए ये देश की राजनीति में ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और ये लोग चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर एनडीए में दरार कैसे पैदा किया जाए। ये लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर अब तक जो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के नेता बिहार में अलग अलग आरोप लगा रहे थे, नीतीश कुमार के बिहार के राजनीति से हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका एक जो जवाब देने का मौका नीतीश कुमार को मिल गया है। तो नीतीश कुमार इसका इस्तेमाल करे और सरकार के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ बगावत करे। ये इंडिया अलायंस के नेताओं का एक चाहत है और ऐसा ही उनका चाहत है जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो यानी या दूसरे जो राजनीतिक दल हो जो एनडीए में शामिल है, बीजेपी के घटक दल है, वो भी बीजेपी के खिलाफ यानी मोदी सरकार के खिलाफ बात करना शुरू करे। वो भी चाहते हैं क्योंकि वो
इंडिया अलायंस का कहना है कि वो लोग अगर इस समय में सरकार का समर्थन करता है तो ये आने वाले समय में ये कहा जाएगा कि वो लोग भी इसके साथ किसी न किसी तरीके से दोषी है। तो इसलिए एनडीए में दरार पैदा करने की कोशिश ये लोग शुरू कर दिया है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब तक बीजेपी का कहना है, बीजेपी के कई नेताओं ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल भी किया, आज भी किया, आने वाले समय में भी शायद करेंगे, और इनका कहना है कि देश में अराजकता फैलाने के लिए एक अपोजिशन का एक सोची समझी एक प्रयास है और हिंडनबर्ग भी एक षड्यंत्र में शामिल है। यानी जो अदानी के और सेबी के चेयरमैन के खिलाफ हिंडनबर्ग का जो कहना है वो मूलतः भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है, और ये एक षड्यंत्र के तहत ही ये सब किया जा रहा है ताकि भारत में जो इकोनॉमी है वो ब्रेकडाउन करे और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सफल ना हो। तो और इंडिया अलायंस के जो नेता, कांग्रेस वगैरह वगैरह सारे नेताओं का ये भी कहना है कि बीजेपी अदानी को और सेबी के चेयरमैन के पर्सनल बिजनेस को, पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए बीजेपी का इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या बीजेपी इसके आहार पे किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है, या इनका कहना है मूलतः प्रधानमंत्री को क्या बचाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री का ही संपत्ति इसमें शामिल है, ऐसा भी कई लोगों ने आरोप लगाया है। तो स्थिति, ये सारे बयानों से स्थिति बहुत ही गोलमाल हो गया है, और इससे बाहर निकलने के लिए एकमात्र रास्ता इनका सबका कहना है कि जेपीसी। लेकिन क्या सरकार इसमें सहमत हो गए? सरकार कुछ दिन पहले वाकआउट बिल को जेपीसी को भेजा था, आपने सबने देखा है। तो अब ये जो घोटाले की जो खबर आए हैं, आरोप लगे हैं, और वो भी बहुत ही गंभीर आरोप है, और वो भी एक ऐसे संस्था के खिलाफ जिसका जो भूमिका है वो एक अंपायर की, क्रिकेट मैच में एक अंपायर की तरह और फुटबॉल मैच में एक रेफरी की तरह। लेकिन ये सब लगाने के बाद भी अगर जेपीसी नहीं दिया जाता है तो देश के राजनीति में ऑपोजिशन को ये भी एक मुद्दा मिलेगा जनता के सामने जाके ये कहने की कि देखो ये लोग तो वाको बिल को तो जेपीसी को भेजा है, लेकिन ऐसे आरोप के मामले में ये लोग चुप, इसमें कोई एक्शन नहीं लेता है। तो इसका मतलब है ये लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में शामिल है, इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि कोई निष्पक्ष और शक्तिशाली इन्वेस्टिगेशन हो। तो ऐसे हाल में आने वाले समय में आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा, झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा, वो सब इन 3-4 महीने में होगा, और उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा, और उसके बाद या उसी समय में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होगा। तो विपक्ष बहुत ही स्वाभाविक है कि इस मुद्दे को आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा। जैसा एक समय राजीव गांधी के खिलाफ उस समय के जो विपक्ष है वो बोफोर्स स्कैम को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, उससे राजीव गांधी को बहुत नुकसान हुआ था। ऐसा ही नुकसान बहुत लोगों का मानना है कि इस बार नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को होने जा रहा है आने वाले समय में। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो में जरूर शेयर कीजिएगा अपना जो मत है, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।